हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज़ कर दिया गया है। सरगोदा भी उन शहरों में शामिल है जहां पर ये बसें इस वक्त सड़कों पर चलती दिखाई दे रही हैं। इन बसों के चलने से तुलबा और तालबात कितने खुश हैं, शहरी कितने खुश हैं और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में क्या तब्दीली आई है, इस हवाले से हम बात करेंगे शहरियों से। और ये कितने रूट्स पर ये बसें इस वक्त चल रही हैं और इनके अंदर बुज़ुर्ग अफराद को क्या रियायत दी गई है, इस हवाले से हम बात करेंगे सेक्रेटरी आरटीए से। आइए चलते हैं, पहले शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रीन इलेक्ट्रिक बस के टर्मिनल पर, जहाँ पर इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, पंजाब हुकूमत की जानिब से ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज़ किया गया है, कैसा सफ़र है इसमें? क्या आप समझते हैं कि इससे सहूलत मिली है? ट्रैफिक का जो पहले निज़ाम था उसमें कोई तब्दीली आई है? सहूलत की बात की जाए तो इसके अंदर मतलब जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो माजूरों के लिए, स्टूडेंटों के लिए भी है और ख़वातीन के लिए। क्योंकि जैसे पहले जैसे हुआ करता था कि ख़वातीन को पहले धक्के दे के, यानी कि पहले मर्द दौड़ के चढ़ जाया करते थे और औरतों को अपनी सीट्स नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ख़वातीन के लिए अलग से रीजन बनाए गए हैं। क्या कहेंगे कि इससे ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस चलने से ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसमें क्या तब्दीली आपको महसूस हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से काफ़ी तब्दीली हमने देखी है। और हम सबसे पहले जो है वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज़ साहिबा का दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें जदीद सहूलियात से आरास्ता किया। ये जो सहूलत दी है उन्होंने, ये हम इसका जो कहते हैं ना कि जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। ठीक हो गया। हमारे पास पहले जो गाड़ियाँ चलती थी वो अपने हिसाब से किराए लेते थे, अपने हिसाब से किराए बढ़ाते थे। ठीक हो गया। पहले 100 रुपये था, फिर 120, फिर 150 किया, फिर 180। अब जो किराए हैं उसमें भी आपको रियायत मिली है, क्योंकि 20 रुपये में आप यहाँ से दीगर जो तहसीलें हैं वहाँ पर आराम से जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऐसे ही है। 20 रुपये में माशाल्लाह काफ़ी जो है ना, बंदा गरीब बंदा भी है जो इसमें सफ़र कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है बआसानी से। ये आप बातें सुन रहे हैं शहरियों की कि किरायों के अंदर भी जो शहरी हैं वो कमी क्योंकि है। 20 रुपये में 40 से 45 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ये बसेस जो हैं वो अबूर कर रही हैं, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का आगाज़ हुआ है, आपका तो फ्री होगा? जी बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूँ इससे कि इस हुकूमत ने आके ये बड़ा अच्छा काम किया है। समझ आई है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाए। ये जो सिलसिला है ना, इसे बंद ना होने दे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये बंद ना होने दे। ये सिलसिला ना स्टेप बाय स्टेप चलता रहे कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बुजुर्ग शहरी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और वो वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि इसको आगे से आगे मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सहूलतें मुयसर आ रही हैं। स्टूडेंट मौजूद हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब है कि स्टूडेंट्स को हर तरह की जो सहूलत है वो दी जा सके, और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस में स्टूडेंट्स को वो सहूलत दी गई है। क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फैज़ान अली है। मैं रोज़ाना इसी बस से सफ़र करता हूँ। पहले हमें काफ़ी ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मतलब डेली बेस पे जो दूसरी बसें जाती थी वो 150 रुपये किराया लेती थी हमारे से सहीवाल तक। अब जब से ये बस स्टार्ट हुए हमें सबसे ज़्यादा सहूलत ये हुई है कि हम टोटली फ्री जा रहे हैं। बुजुर्गों, आप भी सफ़र कर रहे हैं इस पे? जी हाँ, कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? कोट मोहम्मद से आए हैं। तो सुबह जब आप यहाँ से गाड़ी पे बैठ के आए हैं तो कैसा सफ़र आपको महसूस हुआ? बहुत अच्छा सफ़र हुआ, बहुत ही अच्छा। पहले क्या मुश्किलात होती थी? पहले जो होता था, बैठते हुए कोई धक्का देता था, कोई कुछ करता था, आगे हो पीछे हो नीचे हो। पहले सीट मिल जाती थी ऐसे? नहीं जी, कोई नहीं मिलती थी। आप बड़े आराम से आए। किराया नहीं दी। किराया नहीं दिया। तो वज़ीर आला साहब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जिंदाबाद मरीम साहब, जिंदाबाद नौकर साहब। ये वो गुफ्तगू है जो इस वक्त बुज़ुर्ग कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को कोई दवाएँ देता नज़र आ रहा है, तो कोई जिंदाबाद के नारे लगाता नज़र आ रहा है। और भी शहरियों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। और भी बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो सफ़र के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे आप? मैं जी खालिद महमूद। गाड़ियाँ अच्छी हैं। स्कूल टाइम सुबह और स्कूल के टाइम ज़्यादा होनी चाहिए गाड़ियाँ, उसमें स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं।
बाकी सफ़र अच्छा है। और अब आप ये मेरे अकब में देख रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी रश है, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश है कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में सफ़र किया जाए। और जो शहरी हैं वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का शुक्रिया अदा करते नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने सरगोदा की आवाम के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिक बस का तोहफ़ा दिया है। और शहरी इन बसेस पर सफ़र करके महसूस भी हो रहे हैं और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का शुक्रिया भी अदा करते नज़र आ रहे हैं। आइए चलते हैं सेक्रेटरी RTA से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद कितनी बसेस इन बसेस में ऐड होंगी आवाम की सहूलत के लिए और इस वक्त कितने रूट्स पर ये बसें चल रही हैं। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी RTA मलक ताहिरा वाहन साहब। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरगोदा में कितने रूट्स हैं और उस पर कितनी ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कितनी बसें इस वक्त चलाई जा रही हैं और कितने रूट्स हैं? इस टाइम टोटल 33 बसेस जो हैं सरगोदा में चल रही हैं और ये टोटल हमारे 8 रूट्स हैं। इसमें 7 रूट्स के ऊपर 4-4 बसेस हैं और 1 रूट के ऊपर 5 बसेस चल रही हैं। सर हमारे देखने वाले नाजरीन को बताइएगा कि ये वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आवाम को सफरी सहूलियात के हवाले से। उसके अंदर उन्होंने ऐलान किया है कि हम मज़ीद इसके अंदर बसेस ऐड कर रहे हैं। वो बसेस कब तक आ जाएंगी और उसका नए रूट्स को मज़ीद लाए जाएंगे कि इन्हीं रूट्स पर उनको तकसीम किया जाए? जी बिल्कुल, ये मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का और हुकूमत पंजाब का एक इनकलाबी प्रोग्राम है जिसमें न सिर्फ लोगों को सस्ती सफरी सहूलियात मुयस्सर हैं बल्कि ये जो बसेस हैं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और इससे पोल्यूशन में भी काफ़ी कमी आ रही है। और दूसरा इसके बीच में सेकंड फेज़ इन्हीं बसेस का स्टार्ट होगा और हमारे पास टोटल 60 बसेस आनी हैं जिसमें से 27 बसेस मज़ीद नवंबर में सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में चलना शुरू हो जाएंगी। अगर इस दौरान किसी भी जगह पर टर्मिनल पर पॉइंट्स पर कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत को दूर करने के लिए, अवामी शिकायत को दूर करने के लिए कोई ऐसे इक़दाम अभी किए गए हैं? कोई ऐसे आपके एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं जो फौरी तौर पर उन शिकायत का इजाला कर रहे हैं? इस सिलसिले में हमने अपनी टीम्स जो हैं फील्ड में नोटिफाई कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में तमाम थानों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। थानों की नफरी रूट्स के साथ साथ डिप्यूटेड है और कंसर्न तहसील में AC सबान को इसका फोकल पर्सन बनाया गया है, वो बसेस की लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो किसी भी किस्म की कंप्लेंट की सूरत में हमारी फील्ड की जो टीमें हैं उसको मॉनिटर कर रही हैं और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि किसी भी किस्म की इसके बीच में कमी बेशी ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।